जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपन इस चैनल पे लगातार सीयूटी और बीसीईसी एग्जाम पर आधारित एमसीक्यू कर रहे हैं और ये एमसीक्यू आपके इन एग्जाम के साथ साथ ही स्टेट और सेंट्रल के सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अपन यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल 15 से 20 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो अपन यहाँ हर ऑप्शन की चर्चा करते हैं। तो आपके लगभग एक दिन के अंदर या एक क्लास के अंदर आपके 60 से 80 क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाता है। तो आपके लिए क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको कम समय के अंदर अधिक से अधिक रिवीजन करने का मौका मिलता है या कम समय के अंदर आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो पाता है। तो इसी कड़ी के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपने, अंतरराष्ट्रीय धान वर्ष है। फर्स्ट ऑप्शन है 2008, सेकंड है 2004, थर्ड है 2016 और फोर्थ है 2006। तो बात करें अपन 2008 की, तो 2008 में क्या है आपके अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, आलू वर्ष। ठीक है, और बात करें अपन सेकंड ऑप्शन है 2004 की, तो 2004 में आपके अंतरराष्ट्रीय धान वर्ष घोषित किया गया। तो ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा। और 2016 के अंदर क्या है, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष। और 2006 यहाँ ऑप्शन के अंदर, जिसके अंदर आपके क्या है, अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल व मरुस्थलीकरण वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने काला सोना किस फसल को कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अफीम, सेकंड है इसबगोल, थर्ड है एलोवेरा। तो बात करें अगर अपन अफीम की, तो अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेपर सोमनीफेरम। इसका कुल होता है पेपेवरेसी और इसके अंदर एल्कोलेट कौन से पाए जाते हैं, आपके मार्फिन और कोडीन। तो काला सोना भी आपके अफीम को ही कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपके कई बार यू भी दे रखा हो, पेट्रोलियम दे रखा हो जैसे ऑप्शन में कहीं, तो पेट्रोलियम को भी आपके काला सोना कहा गया है। और बात करें अपन इसबगोल की, तो इसबगोल का वैज्ञानिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटा और कुल होता है प्लांटेजिनेसी। और इसका उपयोगी भाग होता है बीज व भूसी। और बात करें अपन एलोवेरा की, तो एलोवेरा का वैज्ञानिक नाम होता है आपके एलो बार्बाडेंस और कुल होता है लिलियसी। और इसका उपयोगी भाग होता है मांसल पत्तियां, जिसे अपन सौंदर्य पदार्थ बनाने के काम में लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन, सेकंड है एपीकल्चर मशरूम उत्पादन, थर्ड है विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, फोर्थ है सिट्रीकल्चर संतरा और नींबू उत्पादन। तो बात करें अगर अपन ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन की, तो ये आपको पता है जो ओलेरिकल्चर में अपन सब्जी उत्पादन या सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और एपीकल्चर मशरूम उत्पादन ये आपके गलत ऑप्शन है, यानी ये गलत दे रखा है। तो एपीकल्चर में अपन क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन या मधुमक्खियों की खेती का अध्ययन करते हैं। और बात करें विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन, तो ये भी आपके सही हो जाएगा। और सिट्रीकल्चर में संतरा और नींबू उत्पादन, तो ये भी आपके सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सेकंड वाला। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, डबल क्रॉस तकनीक खालिस्तान द्वारा दी गई, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डबल क्रॉस तकनीक किसके द्वारा दी गई, या आपके मक्का से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने डीएफ जोनस, सेकंड है ईएम ईस्ट वे, जीएच सल और थर्ड ऑप्शन है अपने जीएस खुश। तो बात करें अगर अपन डबल क्रॉस तकनीक की, तो वो तो आपके डीएफ जोनस ने दिए, लेकिन अगर कई बार पूछ ले कि सिंगल क्रॉस तकनीक किसने दी मक्का में, तो आपके सेकंड वाला ऑप्शन अगर वहां पे राइट हो जाएगा, ईस्ट वे सल। और अगर बात करें जीएस खुश की, तो इन्होंने सुपर धान की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने तीन ऑप्शन की चर्चा कर ली है। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मृदा की आर्द्रता या नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सेकंड है टेंशियोमीटर, थर्ड है लेक्टोमीटर, फोर्थ है रेफ्रेक्टोमीटर। तो बात करें अगर अपन हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग अपन काय में करते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। ठीक है, और एक होता है आपके हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग अपन काय में करते हैं, द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये आपके हाइग्रोमीटर है। और टेंशियोमीटर का उपयोग अपन काय में करते हैं, मृदा की नमी ज्ञात करने के लिए टेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, जो कि अपने को यहाँ पे पूछा है। तो सेकंड ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा। और बात करेंगे अपन लेक्टोमीटर की, तो लेक्टोमीटर का उपयोग अपन काय में करते हैं, दुग्ध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। और टीएसएस ज्ञात करने के लिए अपन रेफ्रेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलते अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि टैगिंग किसमें प्रचलित है। फर्स्ट ऑप्शन है गाय, सेकंड है भैंस और थर्ड है भेड़ और फोर्थ है मुर्गी। तो आपने देखा होगा कि जो टैगिंग है, टैगिंग मेनली आपके काय में की जाती है, टैगिंग की जाती है आपके मुर्गियों के अंदर। ठीक है, तो और मुर्गियों में कैसे की जाती है, जैसे इस टाइप के आपके टैग्स होते हैं जो मुर्गियों के यहाँ पंजों में फंसा दिए जाते हैं, जिससे इनकी पहचान करने में आसानी रहती है। इसके अलावा आपने एक सुना होगा ईयर नोचिंग, जो कि आपके सुअर के अंदर प्रचलित है, जिसमें कान काट दिए जाते हैं, यानी कान काटना, या फिर आपने ईयर नोचिंग, ये सब सुने होंगे, जो कि सुअर में प्रचलित है। इसके अलावा आपने एक शब्द सुना होगा दागना या ब्रांडिंग, जो कि आपके गाय और भैंस के अंदर प्रचलित है। इसके अंदर दो होता है, एक तो
जो कोल्ड कोल्ड ब्रांडिंग और एक होती है हॉट ब्रांडिंग। तो ये दोनों ही आपके गाय और भैंस के अंदर प्रचलित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें भेड़ बकरी के अंदर आपके क्या प्रचलित है, डाइंग या रंगना, यानी उनमें किसी भी कलर का रंग कर दिया जाता है या हाथ के निशान से। आपने देखा भी होगा जो आपके आसपास के जो चरवाहे होते हैं वो आपके जो किस प्रकार से भैंस वो भेड़ों को या बकरियों को रंगते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अविकालीन नस्ल है। फर्स्ट ऑप्शन है बकरी की, सेकंड है गाय की, थर्ड है भेड़ की और फोर्थ है सुअर की। तो अविकालीन आपके गाय की नस्ल है, अविकालीन आपके भेड़ की नस्ल है, जो कि CSWRI टोक के द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका क्रॉस अगर अपन देखें तो रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो नर गुणा आपके यहाँ पूछा है अविकालीन की, तो अविकालीन का क्या हो जाएगा आपके मालपुरा। और एक होती है अविवस्त्र, अविवस्त्र का क्या होता है आपके क्रॉस रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो नर गुणा चोखला या क्रॉस। ठीक है, तो ये आपके ये दोनों ही क्रॉस इंपोर्टेंट है जो आपके अविकालीन और अविवस्त्र का है। फर्स्ट वाला आपके अविकालीन का हो जाएगा, सेकंड वाला अविवस्त्र का हो जाएगा। और दोनों ही आपके नस्लें CSWRI अविकानगर टोक द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट है और आप CUT और BCC की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो आपके एग्जाम के दिन बचे हैं इनमें आप सिस्टमेटिकली तैयारी कर पाए, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर आपके इन सभी एग्जाम के लिए यानी आपके CUT और BCEC के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। और क्रैश कोर्स के आपके नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में रहने वाले हैं। साथ ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये रहने वाले हैं। और साथ ही अगर आप CUT का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो आपको BCEC का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो अपन देखते हैं कि आप अगर क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ ऑफलाइन जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लासरूम मिलने वाले हैं जो कि बिल्कुल मॉडर्न क्लासरूम रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते तो आपको लाइव बैच मिलेगा जो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर घर बैठे देख सकते हैं क्लासे। और फिर अगर ऐसा भी रहता है, कई बार मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि एग्जाम के इतने से दिन बचे, अपना कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं, तो आपका कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अगर आप किसी कारण से अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर भी बाद में देख सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा उसके आपको 4K पैनल PDF मिलेगी जिससे आपके रिवीजन के अंदर आसानी रहेगी। और इसके लिए आपको DPP और एक्सरसाइज शीट भी प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे DPP से और एक्सरसाइज शीट से आपके कॉन्सेप्ट उतने ही अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। और यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर डाउट क्लास और प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर भी अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़ते हैं संस्थान से वो अपना डाउट संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे भेज सकते हैं। आपको 24 से 48 घंटे के भीतर आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके वीकली माइनर टेस्ट होते हैं और मंथली मेजर टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है जिसके आपके जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर और आपके टॉपिक वाइज हो गए, सब्जेक्ट वाइज हो गए या कंप्लीट सिलेबस के आधार पे आपके टेस्ट करवाए जाते हैं। और इसके अलावा रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे जिसके अंदर आप हमारे संस्था के जो डायरेक्टर है उनके द्वारा या किसी भी विशेष व्यक्ति के द्वारा आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आपके जो एग्जाम है एग्जाम तक आपके अंदर ऊर्जा का जो स्तर है वो बना रहेगा। तो साथियों अगर आप जुड़ना चाहते हैं क्रैश कोर्स से तो आप सिंपली संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो क्रैश कोर्स है उससे जुड़ सकते हैं। और साथ ही मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप CUT का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो आपको BCEC का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, जो कि बंगाल में अकाल का कारक था। आपने ये सुना होगा जो 1943 के अंदर ये घटना हुई थी, तो उसके लिए आपने पूछा कि कारक कौन था उसका। जो फर्स्ट ऑप्शन है पक्सीनिया ग्रेमिनिस टेटिसाई, सेकंड है हेलिमेंथोस्पेरियम ओराइजी, थर्ड है फाइटोप्थोरा और सेकंड है ये शायद ऐसा होगा फर्स्ट ए या ब दोनों, तो ये आप ए व ब दोनों। तो बात करें अगर अपन पक्सीनिया ग्रेमिनिस टेटिसाई की तो ये आपको पता होगा ये काय का रोगजनक है, आपके गेहूं के अंदर है, रोली रोग का रोगजनक। ठीक है, गेहूं की रोली, और रोली भी कौन सी आपके काली रोली। ठीक है, और हेलिमेंथोस्पेरियम ओराइजी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपके। ठीक है, ये आपके बंगाल में अकाल का कारक कौन था, हेलिमेंथोस्पेरियम ओराइजी था जो 1943 के अंदर ये घटना हुई थी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फील्ड कॉर्न को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जियामेज सेकेराटा, सेकंड है जियामेज इवर्टा, थर्ड है जियामेज इंडुराटा और फोर्थ है जियामेज इंडेंटाटा। तो बात करें अगर अपन जियामेज सेकेराटा की, जो आपके स्वीट कॉर्न होता है, जो मीठी मक्का होती है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपके जियामेज सेकेराटा। जियामेज इवर्टा होता है आपके जो पॉपकॉर्न होता है,
जिसके अपन पॉपकॉर्न बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जिस मक्के का, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जियोमेज इवर्टा। और जियोमेज इंडुराटा क्या होता है आपके? जियोमेज इंडुराटा होता है आपके फिल्ट कॉर्न, ठीक है। और अगर बात करें अपन जियोमेज इंडेंटाटा की, जो आपके डेंट कॉर्न होता है, डेंट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जियोमेज इंडेंटाटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने चारों ऑप्शन की चर्चा कर ली है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये ग्रास टिटनी रोग का कारण है। ये आपके पशुओं के अंदर होता है, आपको पता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम की कमी, सेकंड है सल्फर की कमी, थर्ड है कैल्शियम की कमी, और फोर्थ है मैग्नीशियम की अधिकता। जो आपके ग्रास टिटनी ये कैसे होता है? आपके मैग्नीशियम की कमी से होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है आपके कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से पशुओं में कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है आपके मिल्क फीवर। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और कई बार आपसे ऐसा भी पूछ ले कि जैसे पशुओं के अंदर पोषण न्यूनता से होने वाले विकार है, तो इनमें आपको कोई सा भी दे रखा हो, जैसे ग्रास टिटनी दे रखा हो, मिल्क फीवर दे रखा हो, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो अपने पोषण न्यूनता है, इससे कौन कौन से विकार होते हैं पशुओं के अंदर, ठीक है। चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। धान में खेरा रोग का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड है कवक, और थर्ड है पोषक तत्वों की कमी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अभी जैसे अपन ने पहले बात की थी, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, जैसे पोषक तत्वों का नाम न देकर डायरेक्ट ये पूछ ले कि किससे होता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक, या फिर पोषक तत्वों की कमी से। तो जो आपके धान में खेरा रोग है, जिंक की कमी से होता है, आपको सबको पता है। और ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा, पोषक तत्वों की कमी से ये रोग होता है। ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर प्रकार के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अमरूद या सीडियम गुआजावा किस कुल का पौधा है? फर्स्ट ऑप्शन है रेहमनेसी, सेकंड है मिर्टेसी, थर्ड है एनाकार्डियेसी, और फोर्थ है प्यूनिकेसी। तो बात करें अगर अपन रेहमनेसी, तो आपके बेर जो है, बेर किससे संबंधित है? रेहमनेसी कुल से संबंधित है। और मिर्टेसी से आपके अमरूद संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनाकार्डियेसी से आपके आम और काजू जैसे फ्रूट संबंधित है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और प्यूनिकेसी की अगर अपन बात करें, तो आपके अनार जो हो गया, अनार, अनार का कुल क्या होता है? आपके प्यूनिकेसी, ठीक है। चलते अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र यानी एनआरसीपी कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, और सेकंड है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, और थर्ड है डिंडोल बस्सी जयपुर, फोर्थ है सोलापुर महाराष्ट्र। जो आपके एनआरसी है अनार का, वो कहाँ स्थित है? आपके सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अगर बात करें अपन ग्रेप्स के लिए, तो ग्रेप्स के लिए आपके पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और बात करें अगर अपन केले के लिए, तो केले के अंदर आपके तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर एनआरसी स्थित है, ठीक है। तो आप ये तीनों ही याद रखेंगे। अभी के लिए चलते अपन आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है। फर्स्ट ऑप्शन है दुग्ध जवर, सेकंड है कीटोसिस, थर्ड है टिम्पेनाइटिस, और फोर्थ है आपके एजोटूरिया। तो बात करें अगर अपन दुग्ध जवर की, दुग्ध जवर क्या होता है? आपके कैल्शियम की कमी के कारण दुग्ध जवर होता है, ठीक है। ये अपन ने अभी पहले भी बात की है। और अगर बात करें अपन अत्यधिक गीले चारे को या अत्यधिक मात्रा में चारा खिलाने से कौन सा होता है? आपके आफरा या टिम्पेनाइटिस। तो आप ये भी याद रखेंगे, इसे आफरा भी कहते हैं। और इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो पशु के अंदर क्या होता है, जो पेट फूल जाता है, उसके लिए अपन ट्रोकार कैनुला का उपयोग करते हैं, जिससे अपन उसके पेट के अंदर उससे डालते हैं, जिससे उसकी गैस बाहर निकल जाती है, तो पशु को आफरे के अंदर राहत मिलती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, सेकंड है डोकस केरोटा, थर्ड है रेफिनस सेटाइवस, और फोर्थ है एलियम सेटाइवम। तो बात करें अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन की, तो यह हो जाएगा आपकी किसका नाम? भिंडी का वैज्ञानिक नाम। और बात करें डोकस केरोटा, तो आपके ये सही ऑप्शन हो जाएगा गाजर का वैज्ञानिक नाम के बारे में, डोकस केरोटा। और रेफिनस सेटाइवस किसका है? आपके मूली का, ठीक है। और एलियम सेटाइवस है आपका किसका? लहसुन का। और एलियम सेपा है किसका? प्याज का, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अपन यहाँ पे चार ऑप्शन की चर्चा कर ली। अब चलते आगे। अगला क्वेश्चन है अपने, अश्वगंधा व सफेद मूसली का कौन सा भाग उपयोगी होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जड़े, सेकंड है पत्ती, थर्ड है तना, और फोर्थ है फूल। तो बात करें अगर अश्वगंधा और सफेद मूसली की, तो इनका उपयोगी भाग कौन सा होता है? जड़े होती है। अश्वगंधा जो अपन विथानिया सोमनीफेरम नाम से जानते हैं, सोलिनेसी कुल का प्लांट है। और सफेद मूसली क्लोरोफाइटम बोरबिलम, जो अपने लिलिएसी कुल का प्लांट है, ठीक है। तो इसे अपन दूसरा शिलाजीत भी कहते हैं सफेद मूसली को, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पत्ती अपन किसके उपयोग करते हैं? पत्ती आप मेनली एक तो तुलसी हो गई, इसके अलावा जो आपके ग्वारपाठा होता है उसकी मांसल पत्तियां होती है, उनका उपयोग अपन उपयोगी भाग के रूप में करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है कालीकट केरल, और सेकंड है डुमाड़ा तबीजी अजमेर, और थर्ड है नागपुर महाराष्ट्र, और फोर्थ है पुटूर कर्नाटक। तो बात करें अगर अपन राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की, तो वो आपके कहाँ है?
डुमरा तबीजी अजमेर। और आपके ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट होता है, जो बीजे मसाला अनुसंधान के जो अपने केंद्र है वो तो आपके तबीजी अजमेर में है, लेकिन अगर बात करें अपने जो मसाला अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, वो आपके कालीकट केरल के अंदर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागपुर के अंदर अपन ने बात की थी कि जो संतरा से संबंधित या नींबू वर्गीय से संबंधित संस्थान है वो नागपुर में स्थित है। और इसके अलावा आपके जो एनआरसी है केसव नट यानी काजू पर जो एनआरसी है वो कहाँ है, आपके पुट्टूर कर्नाटक में। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, भैंस की निम्न नस्लों में से वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, यानी किसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुर्रा, सेकंड है भदावरी, थर्ड है सूरती और फोर्थ है जाफराबादी। तो बात करें अपन मुर्रा की, तो मुर्रा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बिंदुओं के बारे में जानते हैं अपन। फर्स्टली जो आपके पूछा जाता है कि जलेबी आकार के सींग किस भैंस की नस्ल में पाए जाते हैं, तो मुर्रा के अंदर पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसका कलर कैसा होता है, जेट ब्लैक यानी गहरा काला रंग होता है इसका। ठीक है, और इसके अलावा इसे दहली भैंस के नाम से जाना जाता है। और जो भैंसों के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादन देने वाली जो नस्ल है वो मुर्रा ही है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें भदावरी की, तो भदावरी में आपके सर्वाधिक वसा पाई जाती है, लगभग कितनी 13 से 14% तक वसा पाई जाती है भदावरी में। तो यही आपको पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो सेकंड ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। और सूरती से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में मेनली कि दराती आकार के या सिकल शेप सींग किस भैंस की नस्ल के होते हैं, तो वो आपके सूरती के होते हैं। और इसके अलावा जो सूरती उसके पेट का आकार नाव के जैसा होता है, ये आप भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर बात करें जाफराबादी की, तो जाफराबादी को अपन मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपके भैंस की नस्ल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड है आनंद, थर्ड है लखनऊ और फोर्थ है करनाल। तो अगर अपन बात करें राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो की, तो वो तो आपके करनाल में स्थित है, लेकिन आपके एक है IBPGR, एक है आपके NBPGR, ये भी इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो ये आपके एक तो रोम इटली में स्थित है और ये आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अब इनकी फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें, तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च रिसोर्सेज तो इनकी फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें, तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज होती है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत एक रोग है। फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु जनित, सेकंड है जीवाणु जनित, थर्ड है कवक जनित और फोर्थ है सूत्रकृमि जनित। तो रानीखेत जो होता है आपके वो विषाणु जनित होता है। इसके अलावा रानीखेत को अपन न्यूकैसल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये एक मुर्गियों का प्रमुख रोग है जो विषाणु के द्वारा होता है, ये आप याद रखेंगे। और इसके लिए एक होता है आपके F1 स्ट्रेन लसोटा टीका, जो आपके 1 दिन की आयु पर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 8 सप्ताह की आयु पे दिया जाता है R2B स्ट्रेन का मुक्तेश्वर टीका। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।